हम लोग को इस वीडियो में हम एरिया अंडर ग्राफ को कवर करेंगे। इंटीग्रेशन की जो एक एप्लीकेशन है एरिया अंडर ग्राफ, इसमें सिंपली इंटीग्रेशन होती है और फिर एक लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। लेट्स से जो आपका पेपर है, जो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कुछ इस तरह का है कि आपको दो ग्राफ्स दिए होंगे। ये चलिए पहले सिंपली कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वैसे आपको पेपर में यूजली दो ग्राफ दिए होंगे, लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिर्फ एक ग्राफ यूज़ करें कि होता क्या है। तो जैसे हमारे पास एक ग्राफ है और मैं कहता हूँ कि इस ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमारी इस कर्व की इक्वेशन है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं और उस पर लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट्स का क्या मतलब है? लिमिट्स मतलब हमारे पास हम लिमिट्स को डिनोट इस तरह करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल है उसके साथ हम लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट्स किस चीज़ की पुट करते हैं? जो हमारी एक्स वैल्यूज है। लेट्स से हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है 1, लेट्स से ये एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे 5 और 1 की, तो हमें यार हमारे पास आएगा बेसिकली क्या, हमारे पास इस एरिया का शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब एरिया अंडर ग्राफ बेसिकली होता है, जो जब हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं और फिर उन पर लिमिट्स लगाते हैं फॉर द रिक्वायर्ड एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो फिर हमारे पास उस सबका हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया। तो इस सिनेरियो में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये क्या होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इसको हम सेपरेटली, मैं इंटीग्रेट डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसकी। तो दिस विल बी एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x। अब ये 5 1 हमारे पास लिमिट्स थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मॉड्यूलस जो स्ट्रेट लाइंस का साइन आता है हम वो लगा देते हैं, और 5 1। अब लिमिट्स हम कैसे यहाँ पे पुट करते हैं? लिमिट्स हम इस तरह पुट करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे इस होल इक्वेशन में, फिर हम एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे, फिर हम उस होल इक्वेशन में 1 को पुट करेंगे। तो हमारे पास लिमिट्स अप्लाई हो जाती है, हम जैसे कहते हैं कि हमारी लिमिट्स अप्लाई हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करूँ तो दिस विल बी 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू अब ये हमने हमने 5 अप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन आएगा, अब हम 1 अप्लाई करेंगे। 1 क्यूब ओवर 3, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो ये जो भी हमें आंसर देगा, जिस विल गिव 125, ये जो भी हमें आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ होगा। एरिया अंडर ग्राफ की वैल्यू होगी। तो इस तरह फिर हम एरिया अंडर ग्राफ को डील करते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल लिमिट्स सॉल्व करते हुए अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह है 2x स्क्वायर और ये 2 और 0 लिमिट्स है, ठीक है। अगर इस तरह लिमिट्स है, मतलब एक कांस्टेंट भी बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले इंटीग्रेट करके x³ ओवर 3, ठीक है, इस पे लिमिट्स लगा के 2 0, फिर जो एंड रिजल्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ये अप्रोच है। और ये अप्रोच भी वैलिड है कि आप जब x³ ओवर 3 जब आपने लिमिट्स कर ली, तो आप पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट्स मतलब 2 को अंदर ले जाए, 2 मल्टीप्लाई हो जाए पहले, फिर आप डायरेक्ट लिमिट्स लगा दें। तो आई प्रेफर ज़्यादा ये अप्रोच कि पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर लिमिट्स लगा लें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखें। अच्छा, तो इसके लिए हम एक एरिया अंडर ग्राफ का हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जब दो ग्राफ्स आते हैं तो हम उनको किस तरह डील करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, और एक लाइन जा रही है इस तरह के बीच में, जो आपके पेपर में यूजुअली जिस तरह का सवाल आता होता है। लेट्स से मैं फिर से कह देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारी कर्व की क्वेश्चन है। और मैं कह देता हूँ कि जो लाइन की क्वेश्चन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस हैं। अब वो आपसे क्या कहेंगे कि आपको एक शेडेड रीजन शेड कर देंगे, वो कहेंगे फॉर एग्जाम्पल इस तरह, और वो कहेंगे आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? करेंगे ये हम कि सबसे पहले अगर हम लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स जो है हमने यहाँ से बेसिकली जो हमारी लिमिट्स हैं वो ये हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो हमें नजर आ रहा है कि वो इन एक्स पॉइंट्स पे इंक्लोज है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो साइमल्टेनियस पॉइंट है ना, जो साइमल्टेनियस पॉइंट है, हम सबसे पहले वो निकाल लेंगे। तो लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहा, या फिर हम एग्जैक्ट वैल्यूज ले लेते हैं। मैं ये जो है इसकी इक्वेशंस को मैं बदल देता हूँ ताकि आपको सही से क्लैरिफिकेशन हो जाए। कर्व की हम कह देते हैं इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन। वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन। फिर हम यहाँ पे जरा ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट स्किप करते हैं जिसमें मैं यहाँ पे इसको चेंज करा। कर्व हमारी कुछ ऐसे बनेगी, और एक हमारी एक लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पॉइंट्स हैं ए एंड बी। वो हमसे कहते हैं कि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, और वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ये वाला। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ अपर ग्राफ है ना, हम उसका निकालेंगे एरिया ऑफ अपर ग्राफ माइनस एरिया ऑफ लोअर ग्राफ। यहाँ पे क्या है कि अगर हम लाइन का ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं तो हमें ये सारा एरिया आएगा, ठीक है। अगर हम लाइन का एरिया निकालते हैं तो हमें कौन सा आएगा, फिर से देख लें, ये सारा एरिया आएगा। पर अगर हम इसी में से माइनस कर दें ये वाला जो कर्व के नीचे आएगा ग्राफ, तो हमें जो रिजल्टेंट एरिया आएगा वो फिर क्या आएगा, ये। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स निकालेंगे यहाँ पे ए और बी के जो एक्स पॉइंट्स हैं ये हम निकालेंगे। हम आ, लाइन को इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे और एरिया निकालेंगे, फिर कर्व को इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा के एरिया निकालेंगे, और फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम जब करना सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम पहले y प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना जरूरी है क्योंकि हम x की लिमिट्स लगाने लगे हैं, तो हमने x को इंटीग्रेट करना है। तो x को जब सेवन माइनस टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर टू। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हम लिमिट्स क्या लगाएंगे, जो हमारे पास साइमल्टेनियस यहाँ पे ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हमने अभी नहीं निकाले। वो ये मैं साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये हम निकाल लेते हैं। वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स, सेवन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो एक्स माइनस टू, या फिर हम अंडर रूट की बजाय हम इसको कर सकते हैं कि एक्स माइनस टू को एक्सपैंड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास हो जाएगा फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स। यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यूज बता देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू थ्री हमारे पास आए। तो हमारे पास ये वाला जो ए का कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एंड जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास क्या है, थ्री। अच्छा, अब हमने जब ये कर लिया तो हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या है, थ्री एंड माइनस वन। थ्री हम क्योंकि अपर लिमिट है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। तो लिमिट्स लगाने का तरीका मैंने बता दिया था, सेवन इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, ये करेंगे हम, माइनस सेवन इंटू माइनस वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी ट्वेंटी वन माइनस नाइन विच इज ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सेवन माइनस वन माइनस एट। तो जब हमारे पास ये ट्वेल्व प्लस एट होगा, और अभी भी हमारे पास मॉड्यूलर साइंस है, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी बीच में आएगी ना, अगर आपने लिमिट्स भी ऊपर नीचे करनी है, अगर बीच में नेगेटिव वैल्यू होगी वो एंड पे पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ट्वेंटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता कि हमारा जो आंसर आ रहा है एरिया का दैट इज माइनस ट्वेल्व, तो ये मॉड्यूलस के साथ ट्वेल्व भी हो जाएगा क्योंकि एरिया के नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, ट्वेंटी। ये जो सारा हमारे पास एरिया है ना, यहाँ से ये सारा, ये एरिया क्या है, ट्वेंटी। अब जब हम निकालेंगे कर्व का तो फिर हम ये वाला निकालेंगे, और वो ट्वेंटी में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ब्लू वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो विद लिमिट्स थ्री एंड माइनस वन, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम पावर रूल हमारा पावर के साथ अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो हमें कुछ हम डायरेक्ट यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं, तो दिस विल बी एक्स माइनस टू क्यूब ओवर थ्री विद लिमिट्स थ्री एंड माइनस वन। अब हमारे पास क्या है कि थ्री माइनस टू होल क्यूब
डिवाइडेड बाई 3, ये मैं लिमिट्स लगा रहा हूँ, माइनस -1 - 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -3³/3, तो -27/3, -27/3। तो दिस विल बी 28/3, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, दैट इज 20 - 28/3। तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा, दैट इज 60 - 28/3, 32/3। तो ये हमारा एरिया अंडर ग्राफ की वर्किंग है। इसी तरह हमारी एरिया अंडर ग्राफ की आती होती है, वो आपको ग्राफ से देते हैं, आपने यूजुअली एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और आपने फिर वहाँ से एरिया अंडर ग्राफ निकालना होता है। अच्छा, इसी की एक और तरीका है कि अगर लेट से वो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है, और वो हमसे दिस टाइम एरिया विद वाई एक्सिस पूछते हैं। लेट से अगर वो ये वाला हमसे एरिया पूछते हैं, ठीक है, अगर वो हमसे ये वाला एरिया पूछते हैं, मैं इसके एक एग्जांपल आपको जल्दी से करा देता हूँ। अगर ये वाला एरिया पूछते हैं, अब ये एरिया विद वाई एक्सिस है, ये एरिया विद एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेट से इस कर्व की इक्वेशन है y = x² + 2x + 5, ठीक है, अगर ये इक्वेशन है, अब हम या फिर हम मैं एक थोड़ा इजियर सा ले लेता हूँ, y = x² + 5, ठीक है, x² + 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से कि ये लिमिट्स जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लेट्स से ये है 4 है, ये है 2 है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब हम एरिया विद वाई एक्सिस निकाल रहे हैं, आपने से घबराना नहीं है, ये कम आता होता है रिलेटिवली, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम एरिया विद वाई एक्सिस निकाल रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली वर्किंग एक्स एक्सिस के लिए थी, एरिया विद एक्स एक्सिस जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आता होता है, 90 to 95% ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस के साथ वर्किंग आती है। लेकिन इस सिनेरियो में अब क्योंकि वाई एक्सिस के साथ अगर फॉर एग्जांपल आ जाए, तो फिर क्या होगा कि आपने y = x² + 5 आपके पास इक्वेशन है, लेकिन अब आपने लिमिट्स यूज करनी है y की, ऐसे ही है, तो आपने y को इंटीग्रेट करना है। अब आपने x को इंटीग्रेट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे, √x² + 5, ओह सॉरी, y को y - 5 √= x। अब आपने x को सब्जेक्ट बना दिया। अब असल में आप करेंगे क्या कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो अब आप y को इंटीग्रेट करेंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे, फिर y की लिमिट्स पुट करेंगे, फिर जो है आप क्या कहते हैं, आपको आंसर मिलेगा इस एरिया का। तो ये अगर मैं कहूँ y - 5 को मैं इंटीग्रेट करने लगा हूँ, इसकी पावर, इसमें पावर है 1/2 बेसिकली, क्योंकि अंडर रूट है ना, और इस पे लिमिट्स क्या है, 4 और 2, क्योंकि अब ये वाई लिमिट्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पावर रूल लगा सकता हूँ, 1/2 + 1 इज 3/2, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3/2, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके × 2/3 कर रहा हूँ, × 2/3, क्योंकि डिवाइजर में यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे डिवाइड बाई 3/2 आ रहा है ना, तो डिवाइड बाई 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 3/2, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिमिट्स हैं 4 और 2, तो हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर देंगे। मैं अगर डायरेक्ट पुट करूँ, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 4 अगर पुट करें, 4 - 5 इज -1, -1 √3/2, ये आप कैलकुलेटर से करके लिमिट्स पुट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ की बाकी सारी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्चुअली इतना ही है। एरिया अंडर ग्राफ आपको दो ग्राफ दे देंगे, आपने साइमल्टेनियस पॉइंट्स हो सकते हैं निकालने हो, लिमिट्स निकालनी हो, और फिर आपने एरिया ऑफ अपर एंड लोअर ग्राफ करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। और इन द मीन वाइल अगर कोई आपको इशू हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ 0309848036, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।